मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। और आज हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, जो कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर से उड़ान भरने वाले कुछ जहाजों की अचानक गायब हो जाने की कहानियाँ दुनिया भर में प्रचलित हैं। वहीं इटली में एक टनल में गई जेनेटरी ट्रेन कभी अगले स्टेशन पर पहुंची ही नहीं। इसमें बैठे 104 में से 102 यात्री भी गायब हो गए थे। जेनेटरी ट्रेन के गायब होने की घटना के बारे में बच गए 2 यात्रियों ने आंखों देखी जानकारी दी थी। ऐसी ही एक घटना भारत में भी घट चुकी है। ट्रेन गायब होने के बाद 43 साल बाद 3100 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर मिल गई थी। क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे की ये ट्रेन कहां से और कैसे गायब हुई थी? फिर इसे खोजा कैसे गया? भारतीय रेलवे की इस ट्रेन के गायब होने की कहानी जितनी दिलचस्प है, उससे ज्यादा हड़कंप इसके मिलने पर मच गया था। दरअसल असम में पूर्वी जिले तिनसुकिया ने दिसंबर 2019 में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ तक खींचा, जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सैटेलाइट एशिया अफ्रीका क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर का मैप तैयार कर रहे थे। नासा के उपग्रहों की तिनसुकिया से करीब 40 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन के नजदीकी जंगलों की ली गई तस्वीरें सामने आने के बाद दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान उस तरफ गया। दरअसल नासा ने तस्वीरें साझा करते हुए कहा था, तिनसुकिया के जंगलों में छुपाकर रखी गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आपको बता दें कि ICBM एक निर्देशित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। ICBM के ज्यादातर आधुनिक मॉडल में एक मिसाइल कई तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम होती है। भारतीय एजेंसियों की जांच में पाया गया कि तस्वीरों में बताई गई जगह यानी तिनसुकिया रेलवे स्टेशन के नजदीक के जंगलों में एक ट्रेन रैक वास्तव में मौजूद है। रेलवे ने जब इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि ये ट्रेन रैक 1970 में महाराष्ट्र के अहमदानगर से असम के तिनसुकिया रेलवे स्टेशन लाई गई थी। भारतीय रेलवे की ये ट्रेन जिस दिन अहमदानगर से तिनसुकिया पहुंची थी, उसी दिन पूरे इलाके में भीषण बारिश हो गई। चारों तरफ बाढ़ का पानी जमा हो गया था। यहाँ तक कि तिनसुकिया रेलवे स्टेशन कई फुट पानी में डूब गया था। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रेन 16 जून 1970 को सुबह 11 बजे वहां पहुंची थी। इंजन को रैक से अलग कर दिया गया था। फिर कुछ माल बोगियों को रखने में मदद करने के लिए स्टेशन पर वापस लाया गया था। उसी दिन दोपहर पूर्व 11:31 बजे भारी बारिश और बाढ़ आ गई। इसके बाद रेलवे कर्मचारी यातायात की निरंतरता बनाए रखने, ट्रैक की मरम्मत और बाढ़ की समस्या से निपटने में व्यस्त हो गए। लोग इस ट्रेन रैक को वापस लाना भूल ही गए। फिर स्टेशन मास्टर और कुछ कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया। नासा की तस्वीरों में मिली ट्रेन रैक मुख्य स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर सुनसान में खड़ी की गई थी। बाढ़ के कारण वहां तक जाने वाले रेलवे ट्रैक भी बह गए। ट्रैक के अवशेषों पर वनस्पतियों ने कब्जा कर लिया था। वहीं भीषण बारिश और बाढ़ के बाद बने हालात को संभालने में रेलवे कर्मी रैक के बारे में भूल गए। समय के साथ धीरे धीरे पूरे इलाके पर बड़े बड़े झाड़ उग गए। समय के साथ ये भुलाई जा चुकी ट्रेन रैक झाड़ियों और खरपतवार के नीचे गायब हो गई। यही नहीं, इस इलाके में सांप, बिच्छू, पक्षियों और जंगली जानवरों ने अपना घर बना लिया। अहमदनगर में आई इस ट्रेन के बारे में तब तक कोई चर्चा नहीं हुई जब तक अमेरिकी सैटेलाइट ने दिसंबर 2019 में इसकी तस्वीरें नहीं ली थी। हालांकि उत्तरी रेलवे ने 2020 में इस मामले के सामने आने पर कहा था कि उसे ऐसे किसी गायब रैक के मिलने की कोई जानकारी नहीं है। रेलवे की किसी जांच के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।
हालांकि 2020 में आई कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि भारतीय एजेंसियों को जंगलों में रैक को छुपाने को लेकर किसी अजीब व्यक्ति या किसी सनकी डॉक्टर की कार्रवाई लगी थी। मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। हम ऐसी ही जानकारी आपको देते रहते हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।